एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री सीरीज वाला दोस्तों। फ्रेंड्स आज भी नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो टॉप 15 चैप्टर्स जेई के लिए क्या हो सकते हैं जिससे हमको 99% शॉट आ सके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनना, इन 15 चैप्टर से 99% तो पॉसिबल है। हाँ जी, बिल्कुल है। कोई यूट्यूबर्स बोलेंगे, बहुत जो टीचर्स भी हैं वो भी बोलेंगे कि नहीं है पॉसिबल। लेकिन आप अगर ऑनगोइंग ट्रेंड्स को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे अच्छे से, उतना आपके पास टाइम तो है नहीं। मैंने एनालिसिस किया है और आपके प्रेफरेंस के लिए मैंने ChatGPT का भी यूज़ किया है, उससे पूछा है और मैचिंग किया है। तो मैचिंग करने के बाद जो मुझे मिला है वो आपको टॉप 15 चैप्टर्स मिले हैं जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो आप शॉर्ट 99% टाइम लेके आ सकते हैं, या थोड़ा उससे 1-2 और पॉइंट ऊपर ही लेके आएंगे, 98% से ऊपर ही आएगा। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। मास्टरी इन द सेंस, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ जाए, किस लेवल का क्वेश्चन आ जाए, आपको करना ही होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसमें फिजिक्स एंड हमारा जो है मैथ्स, उसमें तो कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक, मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसमें केमिस्ट्री में एंड मैथ्स तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है, वो चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो फिजिक्स है उसमें थोड़े से मतलब जो चैप्टर्स है ना, एक ऑप्टिक्स वगैरह बताने वाला हूँ आपको, वो थोड़ा सा आपको ट्रिकी एंड टफ पड़ सकता है। मगर क्यों? लेकिन फिर भी आपको अगर 99% अचीव करना है तो थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा डालना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर एफर्ट ज़्यादा डालोगे रिजल्ट अच्छा आएगा, पेरेंट्स को खुशी मिलेगी, आपको प्राउड फील होगा, तो सब कुछ सॉर्टेड आएगी, धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी सबसे पहले आपके टेबल दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए इस टेबल को। ठीक है, साइड जाता हूँ। हाँ, तो देखो ये जो टेबल है इसमें देखो आप कि आपका जो सबसे पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का, पहले फिजिक्स की बात करेंगे, 5 चैप्टर। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो है रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन भाई याद रखना, फिजिक्स में तो सब फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड रोटेशनल मोशन में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ये फर्स्ट में, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आ रहे हैं भाई, सबसे ज़्यादा। और ये परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को तो आप जान ही दो कि उससे तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, मतलब वो नल है, वो एडवांस पूछ जाते तो जान दो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जिसका सिंपल सा है कि यहाँ पे जहाँ पे आपका दिया हुआ है एक्सिस, उसके बाजू में एक्सिस बनाया है, उसके बीच जो आर डिस्टेंस है उसका जो है वो जो भी है उसका फॉर्मूला बना के आपको लिख देगा। ठीक है, बस इतना सा है, इतना आप कर लोगे बेटर हो जाएगा। रोटेशन मोशन की बात कर रहा हूँ मैं कि रोटेशन मोशन में 2 ही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया। बहुत लोग बोलेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम वाला क्वेश्चन है वो भी आता है, एंगुलर मोमेंटम का और टॉप का फॉर्मूला याद कर लो यार, कि उसका फॉर्मूला बेस्ड आएगा। अभी मेंस में थोड़ी ना आपको एडवांस क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिक्स का रोटेशन मोशन। उसका सेकंड देखो आपको देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आई मीन टू से इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड उसके साथ जो पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है वो भी आप मर्ज कर दो। पोटेंशियल वाले में क्या आता है भाई, कैपेसिटर वाला, सीरीज वाला, थोड़ा वो याद रखना कि जो आपने सभी याद किया, आपने 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था मेरे भाई और ये बहन देखा था ना, तो वैसे ही उसी चैप्टर में क्या था आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन बताया गया था। तो इसमें क्या होता है, कैपेसिटर होता है, वो जहां वो सीरीज था वो सीरीज में कैसा था कि R + R2 + R3 था, यहां पे सीरीज का मतलब 1/C1 + 1/C2 + 1/3 ऐसा इस तरीके से डॉट डॉट टिल इनफिनिटी जितना ऐड करना है जितना वो दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ये जो कुछ टॉपिक्स इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो पूरा वो पढ़ लो, आपका ये हो गया सेकंड चैप्टर। जो थर्ड चैप्टर है वो है थर्मोडायनामिक्स। याद रखना भाई, थर्मोडायनामिक्स आपका केमिस्ट्री में भी है, आपका फिजिक्स में भी है, लेकिन अगर आप उसको फिजिक्स वाला पढ़ोगे ना तो याद रखना कि आप केमिस्ट्री का भी आप 50 to 60% कर ले रहे हो। एंड केमिस्ट्री में जो क्या होता है कि उसमें साइन कन्वेंशन बहुत सारे आ जाते हैं, तो बच्चों को सोचने में समझने में दिक्कत होती है। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स अगर आपको आती है, फिजिक्स अप्लाई करने आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप थर्मोडायनामिक्स जो फिजिक्स वाला है आप मतलब ऐसे ही मतलब छुट्टी हो जाएगी कर लोगे, और थर्मोडायनामिक्स कर लोगे तो केटीजी से पैरेलली अपने आप हो जाएगा। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स ही मतलब केटीजी क्या है कि थर्मोडायनामिक्स का बच्चा है। अगर आप पापा को पढ़ ले रहे हो तो बच्चा क्या है भाई, बच्चे को तो फिर आप ऐसे आधे घंटे में निपटा दोगे, तो आप ऐसे ही कभी टाइम पास भी करते होगे ना, ऐसे वही बोलोगे। तो केटी जैसे कर लोगे तो केटीजी मतलब होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। समझा, जिसको नहीं पता है ये बात भी उसको बता दिया। थर्मोडायनामिक्स का कर देना फिजिक्स वाला थर्मोडायनामिक्स करोगे, केमिस्ट्री वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर होगा ऑप्टिक्स, और वे ऑप्टिक्स भी आता है, वे ऑप्टिक्स भी आता है। वे ऑप्टिक्स को छोड़ देना, वे ऑप्टिक्स करने जाओगे प्रॉब्लम में आ जाओगे, कुछ समझेगा नहीं, एंड जितना आता है वही भूल जाओगे। रे ऑप्टिक्स करने जाओगे, रे ऑप्टिक्स में थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ट्रिकी है ना ब्रो, क्योंकि देखो आपने जब 9th में पढ़ा था आपने थोड़ा फोकल लेंथ, उसका सेंटर कर्वेचर वगैरह जो पढ़ा था आपने, तो यहाँ पे थोड़ा सा वैसे ही लगभग, लेकिन थोड़ा सा इधर लेवल पर कर दिया। लेवल पर करने के वजह से ज़्यादा इसको टफ मत समझना, ईजी है तो अच्छे से करना। समझ में आया? बस ऑप्टिक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना, आप इन जितने चैप्टर्स हैं सबके मुकाबले सबसे ज़्यादा टाइम लगाना ऑप्टिक्स में, क्योंकि ऑप्टिक्स थोड़ा टफ होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। उसके बाद जो सबसे प्यारा सबसे क्यूट सा चैप्टर है इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। आपने 11th में भी ये चैप्टर पढ़ा है, वही चैप्टर को इधर ही पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स से पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर याद है, बोर मॉडल, ये वो हेल्सबर्ग सेडेंसिटी प्रिंसिपल वगैरह वगैरह अंदर जो भी है वो आपको इधर पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स करके, मॉडर्न फिजिक्स मत छोड़ना। मॉडर्न फिजिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 अगर आपको लग रहा होगा तो 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। 4 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क्स होता है एक चैप्टर से भाई। 16 मार्क्स में समझ रहे हो तो समझ रहे हो आप लोग, 16 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपके टॉप 5 चैप्टर्स हो गए। आप ध्यान से देखो, वापस रिपीट कर देता हूँ। यहाँ रोटेशनल मोशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, ऑप्टिक्स है एंड मॉडर्न फिजिक्स है। छोड़ना भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। ऑप्टिक्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब बहुत ईजी है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका केमिस्ट्री में। हम केमिस्ट्री का देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, केमिस्ट्री में दिख रहा होगा। ठीक है,
दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। भाई केमिकल बॉन्डिंग क्या है कि दो क्वेश्चन आपको शॉर्ट शॉर्ट दिख जाएंगे, पक्का दिख जाएंगे दो क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन अगर दिख गए आपको मतलब समझो आपने आंख मार्क ऐसा होता है ना, आंख बंद करके आपने आंख मार्क को ले लिया, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग इज अ मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एवर। उसमें आपको स्ट्रक्चर याद करना है, जो शेप्स याद करना है, वो आपको हाइब्रिडाइजेशन याद करना है बस। एंड सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं आपके बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड ऑर्डर भाई बहुत जल्दी सा शॉर्टकट है उसका, अगर आपको वो शॉर्टकट जानना है तो मेरे को कमेंट डाउन करो। वो शॉर्टकट आपने अगर सीख लिया, 3 सेकंड का शॉर्टकट है, 3 सेकंड में आपको क्वेश्चन दफा दफा लोगे, जेई मेंस लेवल का। एडवांस में कर लोगे क्वेश्चन, एडवांस करने में 15 सेकंड लग जाएगा। लेकिन अगर मेरा जो ट्रिक अगर आप चाहते हो मैं बताऊँ, अगर मैंने केमिकल बॉन्डिंग को ट्रिक आपको बताया तो आप 3 क्वेश्चन में कोई भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लोगे। जेई मेंस का पेपर में क्वेश्चन देखोगे तो आंख बंद करके क्वेश्चन हो जाएगा। आंख बंद करके मतलब आंख बंद कर दिया भाई, ये तो एक का भी मार्क कर दोगे तुम, जानता हो तो। उसके बाद सेकंड चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री का पूरे जेईई में की केमिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है, जिससे आपको 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मैक्सिमम आपको 4 भी दिख जाते हैं, लेकिन एवरेज आप 3 आपको मिलेगा ही मिलेगा, 4 मिल सकते हैं, ज़्यादा 4 मिल सकते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा कुछ चीज़ है ना, वो आपको करने का है ताकि आपको हो जाएगा, वो ईजी है। आपका फिर अल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखना, ये आपको करना है। और ये थोड़ा सा टफ लगता है चैप्टर दूसरे को, ये करना पड़ेगा, ठीक है, ये करना पड़ेगा। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, रोजमन रिएक्शन है, गटरमैन रिएक्शन है, आपको करना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना, मैं रिपीट नहीं करूँगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है, वो करोगे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि उससे 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोलेशन को मैं मर्ज करके बोल रहा हूँ, तो 5 क्वेश्चन ही आएंगे आपको, 4 क्वेश्चन बड़े चलते हैं भाई। 4 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन कॉलेज कंपाउंड के हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए आपके, 2 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए आपके, 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए, और आपके जो क्या बोलते हैं अल्डिहाइड कीटोन से 2 क्वेश्चन हो गए, कितने 15 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन, 15 4 60 मार्क्स। मैं 60 मार्क्स सोच पाया तो कभी लाभ होगा जिंदगी में 60 मार्क्स कितने। और मैं देखो जो चैप्टर बता रहा हूँ उसके पहले भी तुमने बहुत से चैप्टर्स पढ़े हैं, मोल कैसे पढ़ा है, उससे 1 क्वेश्चन आ जाता है, कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लिमिटिंग एजेंट वगैरह, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ के आ ही रहे हो, और आपने केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर देखा तो आपने पूरा जान लगा के वो चैप्टर पढ़ा होगा, तो वो आप कैलकुलेट काउंट कर लो, आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल वाला वो भी आपको आता ही होगा कहीं ना कहीं। अरे वो चीजें तो कहीं ना कहीं आएगी, तो टोटल में आप 4 क्वेश्चन और ऐड कर लोगे भाई, 76 to 80 मार्क्स आ गए ना आपका, 60 उधर आया था, 76 to 80 मार्क्स आ जाएगा, 4 क्वेश्चन और कर लोगे तो हो गया ना, है कि नहीं भाई। अब देखो मैथमेटिक्स का देखो, मैथमेटिक्स इज वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखो मैथमेटिक्स टफ नहीं है, सब कुछ एडवांस हो जाता है, एडवांस हो के आप टेबल में देखो, टेबल निकाल कर देखो एवरेज उसका जो चैप्टर मैथमेटिक्स का डिटरमिनेंट्स, इसमें तो याद रखना मैथमेटिक्स कुछ है ही नहीं, इसके शॉर्टकट्स इतने हैं ना भाई, इसके शॉर्टकट्स इतने कि आप क्वेश्चन शॉर्टकट्स कर लो, आपको इसका कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको मैथमेटिक्स सीखना है, उसके शॉर्टकट से क्वेश्चन सॉल्व करते एडवांस लेवल तक के, मेरे को बोलना, कमेंट डाउन करना, आपको वीडियो मिल जाएगी, कमेंट करोगे तो मिलेगी भाई, ऐसे नहीं मिलेगी, और भी चीज़ें करने पड़ेगी, और भी तरह की वीडियो है, बच्चों को चाहिए थे तो वो दे दूँगा उनको, अगर चाहिए होगा तो कमेंट डाउन करना, मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस, कैलकुलस में क्या है आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कौन सा, डेफिनेट वाला, इनडेफिनेट का अगर आपको बेसिक्स में आता है तो आपका डेफिनेट हो जाएगा। डेफिनेट में भी एक किंग्स रूल होता है, वो किंग्स रूल अगर आपने कर लिया एक बार अच्छे से तो हो सकता है कि आपको मोस्टली जो 70% क्वेश्चन है वो किंग्स रूल में ही आते हैं। किंग्स रूल KINGS, किंग होता है किंग, राजा वाला बोले, वो राजा आपको पकड़ लो तो सारी रिजल्ट मारी हो जाएगी, समझे। और जो डिफरेंशिएशन है अगर वो नहीं करोगे डिफरेंशिएशन कर नहीं पाओगे, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करना, इसको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का चैप्टर बोला गया है, वो पढ़ना, उसके बाद आपका ये वाला हो जाएगा। अब देखो उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या है भाई कि इजी है, सिक्के का 2 पहलू है, हेड एंड टेल्स, बचपन से पढ़ रहे हो गया, प्रोबेबिलिटी खत्म। हाँ ऐसा ही है भाई, ऐसे ही जैसे ये साइमल्टेनियसली ये या वो किया, ऐसा किया वैसा किया, सिंपल है, कर लेना, थोड़ा दिमाग थोड़ा सा यूज होता है, कर लेना। और कोई बोलेगा भाई इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, और एक काम करना, एक पूरा सर्च करना ना यूट्यूब पे कि क्लास 12 बोर्ड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 12 बोर्ड का नाम बस बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का समझ लो, बेसिक तो जल्दी से हो जाएगा, एकदम निचला लेवल का जो तुम्हारा लेवल है, हाँ उस लेवल का हो जाएगा तुमसे। उसके बाद जस्ट डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी जंप करो, जे लेवल कर लो भाई। एक चीज हमेशा रहना, कभी भी वो हाईएस्ट वेटेड चैप्टर मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यार ये किसी इंटरकनेक्टेड है और मैंने ये चैप्टर नहीं किया है। अगर ऐसा है तो पहले वो चैप्टर को करो, वो चैप्टर मतलब जो चैप्टर 0 है वो चैप्टर एकदम लो लेवल बेसिक्स कर लो, उसके बाद चैप्टर जंप कर लो, हो गया काम, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है भाई वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन, बोलो इतना क्वेश्चन, हाँ भाई इतना क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन वेक्टर्स के और 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री के, और चलो ये नहीं पकड़ो 3 पकड़ लो, 3 6 क्वेश्चन हो गया ना, 3D के 6 क्वेश्चन भाई, 6 क्वेश्चन कर लेना। अगर तुमने 6 क्वेश्चन कर लिया तो 36 मार्क्स इधर ही हो गए तुम्हारे, नहीं 36 नहीं कर दो ना, 24 मार्क्स इधर ही हो गया आपके, ठीक है। 24 मार्क्स आपके इधर ही हो गया मेरे भाई, 24 मार्क्स हलवा नहीं है भाई, समझ रहे, हलवा नहीं है, 24 मार्क्स लाना। और एक और चीज़ आ रहा है, जो वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री है वो कंप्लीटली पूरा का पूरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला। अगर आपके अंदर याद करने वाली क्वालिटीज है फॉर्मूलाज को आप याद करना, आपका पूरा का पूरा वेक्टर एंड 3D हो जाएगा। एंड आप एग्जाम में जब बैठोगे मैथ्स में कॉन्फिडेंस लेके बैठोगे। एंड आज का लिबास सबको पता है कि मैथ्स में अगर आपको 99 लेके आना है तो बस लग जाइए रहता है 45 to 50 मार्क्स। अगर आप 45 to 50 मार्क्स लेके आते हो तो मैथ्स में आप 99 लॉस कर जाते हो, समझ गए, बात खत्म। तो इतना रखना, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री कुछ भी करके करना है आपको, कुछ भी करके, ठीक है।
उसके बाद आपका जो लास्ट चैप्टर है उसका चिंदी सा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज सीक्वेंस एंड सीरीज का अगर करोगे सीक्वेंस एंड सीरीज उसमें भी तो आपका जो एएमजीएम है वो आपको उड़ा ही दिया गया है, नहीं सॉरी एजीपी उड़ा दिया गया है, मतलब डेलीकेट सिलेबस है, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ोगे उतना ठीक है, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, तुम्हारी गलती। और एक और चीज़ है ना, अगर तुमको मैथ्स का ऐसा लग रहा है हमारे पास टाइम नहीं है यार सब कैसे पढ़ेंगे, तो मैथ्स का तुमको बता देता हूँ मैं कि वोरा क्लासेस है ना जिसपे एनवी से पढ़ाते हैं, साक्षी नंबर एनवी से जानते हो तो एनवी से का 2-2 घंटे का लेक्चर है ना मैथ्स के लिए, वही देख लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन देख लेना एंड वो सेशन देखने के बाद डायरेक्ट मैथ पे जंप करना, तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपने 2 घंटे का शॉट देखा है ना बस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए एंड डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन किया है तो थोड़े से 4-5 क्वेश्चन आएंगे जो आपको सॉल्व मतलब देखने में समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाता है, इजीली हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना। उसके बाद आपका जो ये चैप्टर है नीचे का सीक्वेंस सीरीज, ये तो भाई बस तुमको क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन देखने की जरूरत भी नहीं है, और लेक्चर करना सीधा प्रीवियस पे जंप करना, बस हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आप इतना 50 चैप्टर्स कर लेते हैं तो 99% है आपका श्योर शॉट आ जाएगा एंड इसकी मैं गारंटी देता हूँ, और अगर नहीं आएगा तो फिर अनसब्सक्राइब कर देना। वैसे भी टीचर्स ने बोला हुआ है कि भैया दीदी को फॉलो मत करो, तो मैं बोलता हूँ फॉलो मत करो भाई जो भी है मेरे को फॉलो मत करो, लेकिन नॉलेज जिधर से मिले ना नॉलेज को ले लेने का, क्योंकि नॉलेज गलत नहीं दे रहा हूँ मैंने भी रिसर्च किया, मैंने भी मेहनत किया। उसके बाद उल्टा टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाने में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, उसके लिए ये सब रिसर्च नहीं कर सकते, और मेरा उतना पढ़ाना कोई काम नहीं है, यही सब रिसर्च करते रहता हूँ मैं, यही सब में रिसर्च करते रहता हूँ, मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपको ये जो चैप्टर्स है हाईएस्ट वेटेज है, इतना करोगे तो आपको 99% आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।